तीसरे चरण के चुनाव का प्रचार आज समाप्त हो जाएगा। तमाम पार्टियां अपना जोर लगा रही हैं। हमारे साथ रोहित पवार हैं जो कि इंदापुर में उन्होंने एक जनसभा को संबोधित किया और एबीपी न्यूज के साथ जुड़ रहे हैं। रोहित दादा, बहुत बहुत धन्यवाद एबीपी न्यूज से जुड़ने के लिए। तीसरे चरण का मतदान प्रचार आज खत्म हो जाएगा, कैसा माहौल लग रहा है? 11 सीटों पर मतदान होगा 7 तारीख को। लोगों ने महाराष्ट्र के इलेक्शन हाथों में लिया है, पार्टी का ताकत है। भाजपा ने जो निर्णय लिए जिसमें किसानों के खिलाफ लिए या यहाँ पे जो कॉमन मैन है उसके खिलाफ लिए, जो बेरोजगारी बहुत ज्यादा परसेंटेज से बढ़ रही है, तो लोग अभी भाजपा के खिलाफ है। इसलिए महाराष्ट्र में लोगों ने ये इलेक्शन हाथ में लिया है। तो मुझे नहीं लगता भाजपा के और मित्र पक्ष के 10-12 से आगे एमपी ज्यादा चुन के आएंगे। हम आपकी सभाओं को सुन रहे हैं, आप एक जिक्र करते हैं शब्द का मलिदा। ये दिल्ली के लोगों को समझ में नहीं आ रहा है, क्या है ये मलिदा गैंग? मलिदा गैंग मतलब कॉन्ट्रैक्टर लोग है, कमीशन एजेंट है, जिन्होंने 20-20, 30-30 टक्का कमीशन सरकार के फंडों में खाई है। मतलब लोग रहे बाजू को, और जो कमीशन एजेंट है वो बहुत बड़े लोग हुए। इसलिए ये जो मलिदा गैंग है वो कमीशन एजेंट के बारे में हम बात करते हैं। आपने एक्स पर एक बात लिखी कि बारामती कोऑपरेटिव बैंक से 500 के नोट गायब हो रहे हैं अचानक से। नहीं, वो तो है। अभी मैंने भी भाषण में बात किया, लोगों का कहना है अभी बहुत सारा पैसा ये बीजेपी और जो अजित दादा का पक्ष है उनसे लोगों में बांटा जा रहा है। जो वहाँ पे बैंक है या पीडीसीसी बैंक है, लोग जब जाते हैं बोलते हैं कि 500 रुपए के नोट दो, तो उनको 500 के नोट ही नहीं मिल रहे। मतलब ऐसा कहा जाता है कि वो शायद इलेक्शन में अभी इस्तेमाल किए जाएंगे, इसलिए 10 रुपए, 50 रुपए, 100 रुपए के उनको नोट मिल रहे। ऐसी आज की परिस्थिति है। आप जब सभा में संबोधित करते हैं तो लोगों को कह रहे हैं आप डरिए मत। कौन इन्हें धमका रहा है, कौन डरा रहा है, किस बात का डर दिखाया जा रहा है? अजित दादा है और उनके जो सब नेता है या जो मलिदा गैंग में जो कमीशन एजेंट्स है वो उनको डरा रहे हैं कि हम ये करेंगे वो करेंगे। वो क्या करेंगे? कुछ नहीं कर सकेंगे, क्योंकि लोकसभा इलेक्शन होने के बाद महाराष्ट्र में विधानसभा इलेक्शन है। तो ये जो नेता जो धमका रहे हैं उनको वापस विधानसभा के लिए तो उन्हीं के पास आना है, वोटर्स के पास। हम बारामती में कॉन्स्टिट्यूएंसी प्रोफाइल कर रहे थे, हमने भी नोटिस किया कि पीएम मोदी की तस्वीर यहाँ पर गायब है, जिसका जिक्र आपने अभी मंच से कर दिया। क्या वजह मानते हैं पीएम मोदी की तस्वीर नहीं, जबकि हर जगह मोदी की गारंटी चल रही है? कैसे गारंटी? मतलब दादा को मालूम है कि मोदी की गारंटी यहाँ पे नहीं चलेगी, और मोदी साहब ने साहब के खिलाफ भी बहुत सारी चीजें बताई है, और बीजेपी ने लोगों के लिए कुछ नहीं किया। इसीलिए ये जो कन्वीनियंट पॉलिटिक्स खेल रहे दादा, और इसीलिए बारामती में आपको या इंदापुर में यहाँ पे आपको मोदी साहब नहीं दिखेंगे, लेकिन जो शहरी भाग है, जो सिटी है, वहाँ पे शायद वो दिखेंगे। मतलब ये जो डबल भूमिका ये दादा ले रहे वो भी लोगों को जरा आश्चर्यजनक लग रही है। और जो बीजेपी के कार्यकर्ता है वो कभी दादा का काम नहीं करेंगे। पर विपक्ष तो ये यानी आपके सामने विरोधी तो ये कहते हैं कि मोदी जी का एक फोन आता है तो काम फटाफट हो जाता है। तो हमारे यहाँ पे जो डैम है उसमें पानी नहीं है, मोदी साहब ने फोन करना चाहिए और पानी भेजना चाहिए। बारिश नहीं हो रही, एक बार फोन कर लो। ये देखो यहाँ पे आरक्षण का मुद्दा है, धनगर आरक्षण है या मराठा आरक्षण है, मुस्लिम आरक्षण है। अगर मोदी साहब के फोन में इतनी ताकत है तो फोन करो, इश्यू सॉर्ट आउट करो। अभी अनएम्प्लॉयमेंट इतना बढ़ रहा है तो फोन करो और अनएम्प्लॉयमेंट निकाल दो। किसान अभी अड़चन में, एक फोन में कर दो प्रॉब्लम सॉल्व। नहीं कर सकते। आपने एक मन से एक बात कही कि अगर अजीत दादा साथ होते और जिस प्रकार से हम लड़ रहे थे पार्टी के तौर पर, तो 2024 में दादा महाराष्ट्र की कमान संभालते, सीएम होते। 100%। हमने जब हमारे विचार में थे, पवार साहब के साथ थे, पवार साहब ने बहुत सारी ताकत दी थी, लोग उनके साथ थे। जो हमारा प्रोग्रेसिव विचार है उसके साथ दादा थे, लेकिन अभी नॉन प्रोग्रेसिव विचार जो बीजेपी का है उसके साथ वो गए हैं। इसलिए लोगों ने उनको अभी एक्सेप्ट नहीं किया दादा को, इसलिए अभी उनका प्रॉब्लम हो गया। हमारे साथ रहते तो 100% 24 में सब पक्ष को विश्वास में लेते, दादा ये मुख्यमंत्री हो सकते थे। मेरा आखिरी सवाल, बारामती की लड़ाई इसलिए पूरे देश की नजर है कि यहाँ पे पवार परिवार में ही हो रहा है। जब से देश आजाद हुआ है या जब से भारतीय जनता पार्टी बनी, कभी यहाँ कमल नहीं खिला। इस बार घर में ही सेंध लग गई। तो किस तरह से देखते हैं? आपकी चाची सामने है, सुप्रिया जी सामने है, ताई सामने। ये देखो, इंडिया में, भारत में, महाराष्ट्र में ये जो फैमिली है, फैमिली को बहुत महत्व होता है। भाजपा ने क्या किया तो फैमिली को तोड़ा, वो लोगों को अच्छा नहीं लगा। और पवार साहब ने गलत क्या किया? जो विचार पवार साहब ने सपोर्ट किया उसी विचार के साथ अभी भी पवार साहब है। दादा ने विचार बदला, तो ये सब लोगों को मालूम है। और दादा किसके लिए बीजेपी के साथ गए? उनकी जो साम्राज्य है, उनका जो प्रॉपर्टी है वो बचाने के लिए या जेल में न जाने के लिए।
ये लोगों को मालूम होते हुए जो व्यक्ति महाराष्ट्र के लिए लोगों के लिए लड़ रहा है, मतलब पवार साहब के साथ वो रहेंगे और सुप्रिया ताई 100% 3-3.5 लाख से यहाँ से खासदार होगी। बीजेपी अगर 200 सीट पर सिमट जाती है तो विपक्ष एकजुट होगा और एक ही व्यक्ति वो कर सकता है। मन से आपने इसका संबोधन किया, उदाहरण 2019 में महाराष्ट्र में लोगों ने देखा। 100% देखो, जो बीजेपी के मित्र पक्ष है वो पवार साहब के दोस्त है। जो इंडिया आघाड़ी है उसमें तो पवार साहब का एक महत्वपूर्ण स्थान है। जो ऐसा एक व्यक्ति जो पूरे इंडिया में जो अनुभवी है, वो ऐसा कौन है जो सबको एक साथ में बीजेपी के खिलाफ ला सकता है? सिर्फ पवार साहब है। इसीलिए पवार साहब को आज टारगेट किया जाता है। बहुत बहुत धन्यवाद हमसे बात करने के लिए। रोहित पवार, जिनका कहना है कि सुप्रिया सुले बारामती से जीतेंगी और 3 से 3.5 लाख की मार्जिन में जीतेंगी। और जिस प्रकार से पवार परिवार में फूट डाली गई या परिवार में 2 गुट बनाए गए, इससे लोग नाराज हैं और ये नाराजगी बीजेपी के खिलाफ नजर आ सकती है। कैमरामैन योगेंद्र गुप्ता के साथ मृत्युंजय सिंह, एबीपी न्यूज, बारामती।